हाय गाइस, आई एम अशोक कुमार, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, आज हमारा टॉपिक है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। डियर गाइस, ये हमारा 5वां नंबर केस है। इससे पहले हमने 4 केसेस डिस्कस किए हैं, उनके वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। केसेस ऑफ नाउन में हम किसी भी सेंटेंस में नाउन की इस्तेमाल होने की पोजीशन क्या है या इस्तेमाल होने की हालत क्या है, वर्ड से रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है, उसको हम कहते हैं केसेस ऑफ नाउन। तो डियर गाइस, आज हमारा टॉपिक है पॉजिटिव केस। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप, ओनरशिप या पोजीशन ऑफ ए थिंग, द केस इज कॉल्ड पॉजिटिव केस। जब हम नाउन को किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करें किसी चीज़ का कब्जा दिखाने के लिए, किसी चीज़ की हक की मालिकाना दिखाने के लिए, तो हम उस नाउन के केस को पॉजिटिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। किसी रिश्ता ज़ाहिर करने के लिए हम अगर उस नाउन को इस्तेमाल करें तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। तो डियर गाइस, देखते हैं हमारा ये जो ओनरशिप या पोजीशन क्या है और ये हमारा पॉजिटिव केस कैसे इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव केस में आपको एक मेन चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी, वो है यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको हम कहते हैं अपस्ट्रॉफी। जब हम किसी नाउन को पॉजिटिव केस में इस्तेमाल करेंगे तो उस नाउन के साथ हम अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर गाइस, देखते हैं हमारे ये एग्जांपल से, इन एग्जांपल से ये आपका पॉजिटिव केस क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, पहला एग्जांपल है माय ब्रदर्स पेन हैज़ बीन स्टोलन। माय ब्रदर्स पेन हैज़ बीन स्टोलन, मेरे भाई की पेन चोरी हो चुकी है या चोरी की गई है। मेरे भाई की पेन चोरी की गई है। तो देखें यहाँ पे किसकी पेन हम कह रहे हैं, मेरे भाई की पेन। तो पेन पे किसका हक है, पेन पे किसका कब्जा है, पेन का मालिक कौन है, बिरादर। तो ये जो बिरादर का इस पेन से जो रिश्ता है, बिरादर का इस पेन से जो रिश्ता है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव केस। या बिरादर जो है जो इस पेन पे अपना पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन मतलब कब्जा दिखा रहा है या अपनी मिल्कियत दिखा रहा है, अपनी मालिकी दिखा रहा है। तो डियर गाइस, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव केस। तो माय ब्रदर्स पेन हैज़ बीन स्टोलन, मेरे भाई की पेन चोरी हो गई है। आप देखते हैं दूसरा एग्जांपल, दिस इज मिस्टर अशोक बुक, ये मिस्टर अशोक की किताब है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बुक किसका है, अशोक का है। तो बुक पे किसका कब्जा है या बुक का मालिक कौन है, अशोक है। तो हम इस अशोक के साथ एपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव केस बन जाएगा, जिस तरह यहाँ पे ब्रदर के साथ हमने इस लगाया। और तीसरा एग्जांपल है द हॉर्सेस टेल्स आर ब्लैक, घोड़ों के पूंछ काले होते हैं, घोड़ों के पूंछ काले होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सिर्फ एपस्ट्रॉफी इस्तेमाल की है। अब हम देखते हैं दिस इज द गर्ल्स स्कूल, ये लड़कियों का स्कूल है। तो वो स्कूल किसका है, लड़कियों का है। तो स्कूल की मालिक कौन हो गई, लड़कियां हो गई। तो गर्ल्स नाउन जो हमारा ये स्कूल की मालिकी दिखा रहा है, स्कूल का अपना होने का हक दिखा रहा है। तो ये गर्ल्स जो है, ये गर्ल्स ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। आवर स्कूल हैज़ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, हमारे स्कूल में बच्चों का खेलने का मैदान है, हमारे स्कूल में बच्चों के लिए खेलने का मैदान है, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। यहाँ पे भी हमने प्लेग्राउंड किसका है, बच्चों का है, चिल्ड्रंस बच्चों का है। तो ये प्लेग्राउंड का मालिक कौन होगा, बच्चे हो गए। तो बच्चों ये जो यहाँ पे जो ये चिल्ड्रंस हमारा नाउन है, ये क्या पोजीशन दिखा रहा है, उस प्लेग्राउंड पे कब्जा दिखा रहा है, प्लेग्राउंड पे अपना हक दिखा रहा है। तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव केस। दिस इज द मेंस जिम, ये मर्दों का जिम है। तो ये जिम किसका है, मर्दों का है। और जिम के मालिक कौन है, मर्द हैं। तो ये जिम किसका है, मर्दों का है। तो मेंस हमारा हो जाएगा पॉजिटिव केस। द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, भूटान के बादशाह का विजिट, भूटान के बादशाह का विजिट या सैर या तफरी। तो यहाँ पे भूटान के साथ एस लगा हुआ है, भूटान इसके साथ एस लगा हुआ है। तो ये द किंग ऑफ भूटान, ये जो हमारा पूरा टाइटल है, ये किंग ऑफ भूटान माने भूटान के बादशाह का विजिट। विजिट किसका है, भूटान के बादशाह का है। तो यहाँ पे विजिट पे जो हक दिखा रहा है, कब्जा दिखा रहा है, वो दिखा रहा है किंग ऑफ भूटान, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव केस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच वाज अबाउट कोरोना,
पीएम ऑफ पाकिस्तान स्पीच, मतलब जो स्पीच थी वो किसकी थी, प्राइम मिनिस्टर की थी। तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, तो स्पीच का मालिक कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो स्पीच जो है उसका मालिक होने का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये जो नाउन है हमारा, ये स्पीच का पे पोजीशन दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। अब हम देखते हैं करीम एंड सलीम सो बेकरी इज इन कराची। करीम और सलीम की जो बेकरी है, बेकरी की जो शॉप होती है जहाँ पे बिस्किट्स वगैरह बनते हैं, केक वगैरह बनते हैं, डबल रोटी वगैरह बनती है, करीम एंड सलीम सो बेकरी इज इन कराची। करीम और सलीम की जो बेकरी का जो शॉप है, बेकरी है, वो कराची में है। करीम और सलीम की बेकरी कराची में है। तो यहाँ पे बेकरी किसकी है, करीम और सलीम की है। तो करीम और सलीम इसके क्या हो गए, मालिक हो गई। करीम एंड सलीम जो ये हमारा नाउन है, ये इसकी मालिकी दिखा रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं, इस पे बेकरी पे कब्जा दिखा रहे हैं, बेकरी से उनका रिलेशन है। तो ये जो हमारा नाउन बनेगा पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। आई वेंट टू समीना एंड जोहरा's हाउस, मैं समीना और जोहरा के घर गया। तो यहाँ पे किसका हाउस है, समीना और जोहरा का हाउस है, समीना और जोहरा का घर है। तो घर पे कब्जा किसका है, समीना और जोहरा का है। समीना और जोहरा जो हमारा नाम है, ये घर पे कब्जा दिखा रहा है, हाउस पे कब्जा दिखा रहा है, हाउस पे पोजीशन दिखा रहा है, हाउस के साथ रिलेशन दिखा रहा है। तो ये जो हमारा नाउन बन जाएगा पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। अब देखते हैं बिलावल सो एंड शाहिद सो हाउसेज। बिलावल के और शाहिद के घर, बिलावल और शाहिद के घर। तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग घर हैं। तो ये यहाँ पे बिलावल का भी घर है और शाहिद का भी घर है, दोनों के अलग अलग घर हैं। तो हम कहें बिलावल के और शाहिद के घर। तो यहाँ पे जो हाउसेज हैं वो एक बिलावल का है, दूसरा शाहिद का है। उन पे कब्जा किसका है, एक पे शाहिद का है, दूसरे पे बिलावल का है। तो ये जो बिलावल सो एंड शाहिद सो जो हमारा नाउन है, ये पॉजिटिव केस ऑफ नाउन है, ये पोजीशन दिखा रहा है। शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, मतलब वो बेकर्स जा चुकी है या वो बेकर्स गई है, वो बेकर्स जा चुकी है। यहाँ पे देखें बेकर्स क्या है, जब हम किसी बिजनेस, किसी ट्रेड, किसी प्लेस, किसी हॉस्पिटल, स्कूल, किसी चर्च का नाम हो, किसी मस्जिद का नाम हो या किसी मंदिर का नाम हो, उसके साथ हम कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें उसका पॉजिटिव केस यूज़ करने के लिए उनके जो नाम्स हैं या उनके नाम है वो साथ में नहीं लिखते हैं। जिस तरह शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स शॉप, यहाँ पे शॉप आना चाहिए। हम शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स शॉप, शॉप भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उस शॉप को लेफ्ट आउट करके हम या ओमिट आउट करके उसको खारिज करके उसको सेंटेंस से निकाल के हम ये भी लिख सकते हैं शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, मतलब वो बेकर्स की दुकान जा चुकी है। आई वर्शिप एट हरीस, आई वर्शिप एट हरीस, मतलब मैं हरीस पे इबादत करता हूँ। मतलब यहाँ यूँ समझिए, यहाँ पे या तो हमारी हरीस मस्जिद का नाम है, या पे ये हमारा मंदिर का नाम है, किसी टेंपल का नाम है, या किसी ये चर्च का नाम है। तो ये हमारी प्लेस हो गई। यहाँ पे हम आई वर्शिप एट हरीस टेंपल कह सकते हैं, आई वर्शिप एट हरीस मॉस्क कह सकते हैं, आई वर्शिप एट हरीस चर्च कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस जो चर्च, टेंपल या मॉस्क जो नाउन है हमारा, उसको ओमिट करके, उसको लेफ्ट आउट करके हम आई वर्शिप एट हरीस भी लिख सकते हैं। मतलब मैं हरीस, अगर यहाँ पे मैं एक नोज करूँ, यूँ समझिए यहाँ पे टेंपल है तो आई वर्शिप एट हरीस टेंपल, मैं हरीस के टेंपल पे इबादत करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो ये टेंपल किसका होगा, हरीस का होगा। तो ये जो हरीस के उस टेंपल का पोजीशन दिखा रहा है और उस पर उसके ओनरशिप दिखा रहा है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। अब देखते हैं, ये हमारे कंपाउंड नाउन है, ये ब्रदर इन लॉज और मदर इन लॉज, ये हमारे कंपाउंड नाउन है। उनमें जो एंड में हमारा जो नाउन बनता है, उस नाउन के साथ हम अपस्ट्रॉफी एस देकर उसका हम पॉजिटिव केस बनाते हैं। तीसरा है कमांडर इन चीफ्स, मतलब कमांडर इन चीफ है जो उसका। तो यहाँ पे भी हम जो लास्ट में जो वर्ड है हमारा चीफ, उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस मिला के हम पॉजिटिव केस बनाते हैं। अपस्ट्रॉफी एस का अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें, का बनेगा, का।
भाई का पेन, अशोक का किताब, घोड़ों के भी बनता है, घोड़ों के पूछ, लड़कियों के स्कूल या लड़कियों का स्कूल, बच्चों का मैदान, खेलने का मैदान, मर्दों का जिम, भूटान के बादशाह का विजिट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, करीम और सलीम की बेकरी, समीना और जोहरा का घर, बिलावल का घर और शाहिद का घर। तो यहाँ इस तरह देखें, यहाँ पे बेकर्स शॉप मतलब बेकरी का दुकान, हरीश टेम्पल मतलब हरीश का मंदिर, बिरादन लाज, ये भी हमारे जो है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन है। नाउन का पॉजिटिव केस हम किस तरह बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस। तो अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस का मतलब है पॉजिटिव केस को कैसे बनाया जाए, बनाने के तरीके, वेज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस के बनाने के तरीके। तो देखते हैं, ये गाइस मैंने दो सेंटेंस लिखे हुए साथ साथ में, उन्हीं सेंटेंस से हमें पता चलेगा कि वो जो हमारा पॉजिटिव केस है वो कैसे बनता है। देखिए पहले सेंटेंस है ब्रदर्स पेन, इसमें आ रहा ब्रदर्स, इसमें आ रहा अशोक्स। तो यहाँ पे जो एपस्ट्रॉफी कामा दिया है हमने, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी कामा और एस दिया, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी कामा और एस दिया है। तो यहाँ पे देखें ब्रदर्स हमारा पोजीशन दिखा रहा है, पॉजिटिव केस है, अशोक हमारा पॉजिटिव केस है। देखिए ये भी हमारा सिंगुलर नाउन है और ये भी हमारा सिंगुलर नाउन है, ये भी हमारा सिंगुलर नाउन है, ये भी हमारा सिंगुलर नाउन है। जब किसी सेंटेंस में कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम अपस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल करेंगे और वो हमारा पॉजिटिव केस बन जाएगा। ये हमारा वे नंबर 1 था। अब तीसरा नंबर, चौथा नंबर सेंटेंस देखते हैं। हॉर्सेस टेल्स मतलब घोड़ों के पूछ, गर्ल्स स्कूल लड़कियों का स्कूल। तो यहाँ पे देखें ये घोड़े हैं, ये प्लूरल नाउन है, ये भी प्लूरल नाउन है, गर्ल्स भी प्लूरल नाउन है, हॉर्सेस भी प्लूरल नाउन है। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ अपस्ट्रॉफी दी है, यहाँ पे भी सिर्फ अपस्ट्रॉफी दी है, यहाँ पे एस नहीं लिखा है, यहाँ पे भी एस नहीं लिखा है, सिर्फ अपस्ट्रॉफी दी है। तो डियर गाइस, जब हमारा नाउन किसी सेंटेंस में प्लूरल होगा, जिस प्लूरल नाउन के एंड में एस होगा उसके साथ हम सिर्फ अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे, एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एस का तो साउंड उसमें पहले से आ रहा है जी। जिस तरह हॉर्सेस तो ये एस का साउंड पहले आ रहा है, गर्ल्स एस का साउंड पहले आ रहा है, तो एस का साउंड आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपस्ट्रॉफी देंगे। ये हमारा वे नंबर 2 है। अब देखते हैं हमारा 5वां नंबर सेंटेंस है। यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रेंस और यहाँ पे मैंस। देखें ये भी चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल नाउन है, ये मैन भी हमारा प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे तो हमने अपस्ट्रॉफी और एस दिया हुआ है, यहाँ पे भी अपस्ट्रॉफी और एस दिया हुआ है, लेकिन ये जो दो प्लूरल्स थे इनके साथ हमने सिर्फ अपस्ट्रॉफी दी, एस नहीं दिया। तो इनमें फ़र्क क्या है, देखें वो प्लूरल्स जिनके एंड में एस नहीं आ रहा है, मैन के एंड में एस नहीं आता है, देखिए मैन के एंड में एस नहीं आता है, चिल्ड्रेन के एंड में एस नहीं आता है, तो हम वहाँ पे अपस्ट्रॉफी दे के उसके साथ एस भी लिखेंगे, अपस्ट्रॉफी दे के एस भी लिखेंगे, क्योंकि ये वो प्लूरल नाउन है जिनमें एंड में एस नहीं है। जब एंड में एस नहीं है तो हम अपस्ट्रॉफी एस देंगे, अपस्ट्रॉफी एस देंगे। जब किसी प्लूरल नाउन के एंड में एस हो तो हम सिर्फ अपस्ट्रॉफी देंगे। तो ये हमारा वे नंबर 3 था। अब देखते हैं द किंग ऑफ भूटान विजिट। देख गाइस ये जो पूरा हमारा टाइटल है, पूरा टाइटल है हमारा ये, इसमें किंग ऑफ भूटान मतलब 3 अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें जो हमारा लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस देंगे, उसका हम ये पॉजिटिव केस बनाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी हमारा पूरा एक टाइटल है, पूरा एक नाम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो ये जो हमारा टाइटल है इसमें जो एंड में हमारा लफ्ज़ आ रहा है वो आ रहा है पाकिस्तान, तो इस पाकिस्तान के साथ हम अपस्ट्रॉफी और एस मिलाकर हम इसका पॉजिटिव केस बनाएंगे। अब देखते हैं करीम एंड सलीम बेकरी इज़ इन कराची। करीम और सलीम की बेकरी कराची में है। यहाँ पे करीम और सलीम की है। अगर
दो ऐसे नाउन हम इस्तेमाल करें जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हों, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हो, एक दूसरे से उनका क्लोज रिलेशनशिप हो। देखिए यहाँ पे बेकरी है, इसके ये दोनों मालिक हैं, करीम और सलीम इस बेकरी के दोनों मालिक हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे करीम और सलीम से जो हमारा एंड में जो हम नाउन लिखेंगे, एंड में जो हम नाउन लिखेंगे, दो नाउन है या भले तीन हो, यहाँ पे जो हमारा एंड में जो नाउन होगा, लास्ट में जो नाउन होगा, उसके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस देकर पॉजिटिव केस बनाएंगे। जब क्लोज रिलेटेड नाउन्स एक साथ आए तो उसमें जो एंड में जो नाउन होगा, आखिर में जो नाउन होगा, उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस मिला के हम उसका पॉजिटिव केस बनाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आई वेंट टू समीना एंड जोहरास हाउस, ये भी इसी तरह, ये घर किसका है, समीना और जोहरा का है। ये घर, ये समीना और जोहरा, ये दोनों का एक ही घर है, ये दोनों इस एक घर की मालकिन हैं। तो समीना और एंड जोहरास, इसमें भी दो नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमारा जो एंड में जो नाउन होगा उसके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस मिलाकर हम उसका पॉजिटिव केस बनाएंगे। बिलावल और शाहिद हाउस, यहाँ पे जो घर हैं दो हैं, एक बिलावल का दूसरा शाहिद का है, दोनों के अलग अलग घर हैं, तो दोनों का अलग अलग घर पे कब्जा है। तो बिलावल सो इसके साथ भी हम अपस्ट्रॉफी एस देंगे, और शायद से दूसरा जो भले इसमें तीन चार अगर नाउन भी हम लिख लें साथ में, और चारों के अलग अलग चीज़ों से अलग अलग ताल्लुक़ है, अलग अलग रिश्ता है, अलग अलग उनका पोजीशन है, तो हम उन सभी के साथ अलग अलग के सभी के साथ हम अपस्ट्रॉफी एस लिखेंगे, सभी नाउन्स के साथ। तो इसमें भी हम बिलावल के साथ अपस्ट्रॉफी एस लिखा है और शाहिद के साथ अपस्ट्रॉफी एस लिखा है। और यहाँ पे हम देखते हैं शी हैज़ गॉन टू बेकर्स शॉप, यहाँ पे आगे दुकान है। जब मैंने बात किया बिजनेस की बात हो, ट्रेड की बात हो, किसी शॉप का नाम हो या किसी बिजनेस का नाम हो या किसी प्लेस का नाम हो जिसमें मॉस्क मस्जिद आ जाती है, टेम्पल मंदिर आ जाता है, चर्च आ जाता है, और स्कूल आ जाता है, हॉस्पिटल आ जाता है, यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, तो उनके नाम के साथ हम सिर्फ अपस्ट्रॉफी एस लगा के उसका हम पॉजिटिव केस बना सकते हैं। नाम को हम लेफ्ट आउट भी कर सकते हैं, जिस तरह आई वर्शिप एट हरीश, तो टेम्पल है, टेम्पल को हमने लेफ्ट आउट करके यहाँ पे हरीश के साथ हरी जो है, हरी का जो है उसके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस मिला के इसका पॉजिटिव केस बनाया है। और जो हमारे कंपाउंड नाउन होंगे उनमें भी जो लास्ट में जो हमारा नाउन यूज होगा उसके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस देकर हम उसका पॉजिटिव केस बनाएंगे। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर जस्टिस सेक, या मेहरबान करके मुझे इंसाफ की खातिर माफ़ कर दो, इंसाफ की खातिर माफ़ कर दो। तो देखिए यहाँ पे जस्टिस है, ये हमारा नाउन है, इस इंसाफ की खातिर या इंसाफ के लिए तो हमारा पॉजिटिव केस है वो जस्टिस के साथ बनेगा। जस्टिस के साथ हमने सिर्फ यहाँ पे अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल की है, एस का इस्तेमाल नहीं किया है। और यहाँ पे देखें डू चैरिटी फॉर गुडनेस सेक, डू चैरिटी फॉर गुडनेस सेक मतलब भलाई की खातिर या भलाई के लिए खैरात करो, भलाई के लिए दान करो। पॉजिटिव केस जो है वो गुडनेस के साथ बनेगा, भलाई की खातिर या भलाई के लिए। तो गुडनेस यहाँ पे सिर्फ हमने अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल किया, एस ने इस्तेमाल किया है। अब मैं इन दोनों का आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ। जब जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था, किसी भी नाउन के एंड में एस का साउंड आ रहा हो, पहले से आ रहा हो, तो उसके साथ हम सिर्फ अपस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, एस का यूज़ हम नहीं करेंगे, सिर्फ अपस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। जस्टिस, लेकिन जस्टिस तो एस का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ अपस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, एस का यूज़ नहीं करेंगे। गुडनेस तो गुडनेस एस का साउंड ऑलरेडी आ रहा है, तो इसके साथ हम सिर्फ अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल करेंगे, एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो साउंड एस से सिमिलर आ रहा हो तो हम उसके साथ सिर्फ अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल करें। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ माई फ्रेंड संजीव फादर, ये मेरे दोस्त संजीव के पिता हैं, ये मेरे दोस्त संजीव के अबू जान हैं, ये मेरे दोस्त संजीव के अबू जान हैं। ही इज़ माई फ्रेंड संजीव फादर। तो देखिए यहाँ पे हमने जो पॉजिटिव केस संजीव के साथ बनाया हुआ है, संजीव हमारा प्रॉपर नाउन है, फ्रेंड के साथ क्यों ने बनाया, देख जब दो नाउन्स एक साथ आ रहे हों और वो दोनों नाउन एक ही हो। देखिए हमें संजीव कौन है, जो फ्रेंड भी संजीव है, और फ्रेंड कौन है, वो भी संजीव है, तो ये दोनों एक ही हैं। फ्रेंड या संजीव ये अलग अलग नहीं है, जिसकी बात हो रही है वो एक ही
शख्स की बात हो रही है, तो उसमें जो जो हमारा बाद में आने वाला जो नाउन होगा, जिसको हम कहेंगे इसको हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन, जो अपोजिशन में नाउन होगा, मतलब जो साथ में आने वाला नाउन होगा, बाद में आने वाला नाउन होगा, उस नाउन के साथ हम अपस्ट्रॉफी एस लगाकर हम उसका पॉजिटिव केस बनाएंगे। टू शो द पोजीशन या ओनरशिप, अपस्ट्रॉफी आर अपस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद द नाउन। पोजीशन या ओनरशिप किसी चीज़ की दिखाने के लिए हम नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी, पंक्चुएशन अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव केस आंसर द क्वेश्चन हुज। पॉजिटिव केस जो नाउन का है वो हुज का जो सवाल है उसका जवाब देता है। जिस तरह हम यहाँ देखें, हुज मतलब किसका, हुज का मतलब किसका, हुज पेन ब्रदर्स पेन, हुज बुक अशोक्स बुक, हुज टेल्स हॉर्सेस टेल, हुज स्कूल गर्ल्स स्कूल, हुज प्लेग्राउंड चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, हुज जिम मैंस जिम, हुज विजिट किंग ऑफ भूटान्स विजिट, हुज बेकरी करीम एंड सलीम्स बेकरी। ठीक है, इस तरह हुज फादर संजीव फादर। तो इस तरह हम हुज मतलब किसका, किसकी पेन भाई की पेन, किसका किताब अशोक का किताब, किसके पूछ घोड़ों के पूछ, किसका स्कूल लड़कियों का स्कूल, किसका प्लेग्राउंड बच्चों का प्लेग्राउंड। तो इस तरह के जो हमारा जो क्वेश्चन हुज है किसका, उस क्वेश्चन का जवाब हमें पॉजिटिव केस में मिलता है। पॉजिटिव केस इज चीफली यूज्ड विद लिविंग थिंग्स। चीफली का मतलब मोस्टली या ज़्यादातर जो है पॉजिटिव केस का इस्तेमाल लिविंग थिंग्स के साथ होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पॉजिटिव केस का इस्तेमाल नहीं करते। तो डियर गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारा आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।